चलो इधर ध्यान देना। आज हमको क्या पढ़ना है? शंकु पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? शंकु। मान लो ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? शंकु। ठीक है, यह इसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। क्या है? ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं एल। एल होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। देख लो, आधार क्या है? किस रूप के है? वृत्ताकार है। तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर कहने का मतलब त्रिज्या। ई जो है, ई क्या हो जाएगा? हाइट, मतलब ऊंचाई। क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो मान लो यह समझो, इस पर मान लो इसको क्या? सी डी। अगर मान लो इसको डी मानते हैं, तो डीसी डीसी पर क्या होगा? ए बी लंब होगा। लंब होगा तो यहाँ क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा ना। तो मान लो जो ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बन रहा है त्रिभुज। तो त्रिभुज कौन बन रहा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन होता है कर्ण का, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। इसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग क्या होता है? बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब मान लो ये त्रिभुज है। मान लो ये कौन त्रिभुज है? देखो अभी बाहर निकाल देते हैं ताकि तुमको समझने में बनेगा। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो 90 डिग्री के सामने के जो भुजा होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? कर्ण। इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है लंब। तो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वर्ग मतलब कथी? स्क्वायर। तो मान लो कर्ण मतलब कथी? एल, एल के स्क्वायर। लंब मतलब कथी? लंब मतलब एच के स्क्वायर और प्लस आधार मतलब कथी? आर के स्क्वायर। तो यहाँ एल बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एक फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। अगर हमको आर निकालना है तो एच को ए पट्टी कर देंगे। आर निकालना है तो आर स्क्वायर बराबर कथी हो जाएगा? एच प्लस में इधर आएगा तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर उधर चल जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस ये क्या फॉर्मूला? दूसरा। अब एच निकालने का फॉर्मूला मालूम हो गया, एल निकालने का फॉर्मूला मालूम हो गया। अब क्या करेंगे? एच निकालने का फॉर्मूला। तो एच स्क्वायर बराबर प्लस में इधर आएगा था तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर इधर चल जाएगा था। ठीक है, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, तो ये तो हो गया। तुमको दो चीज दिले रहेगा, एच आर दिले रहेगा। ठीक है, तो एल निकालने के लिए, या एल आर दिले रहेगा तो एच निकालने के लिए, या कुछ भी दो दिले रहेगा, कहेगा तीसरा निकाल लो तो निकाल लेना। ठीक है, इससे। ठीक है, अब होता है फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूला जानती है? पहले कलर चेंज करने दो, उसको बाद बताते हैं क्या होता है। कलर चेंज कर दे, अब साफ तो दिखाई देगा। ठीक है, लिख दे। अब होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है फॉर्मूला शंकु का आयतन। अब होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है? पाई आर एल। एक होता है शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर इंटू एल प्लस, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इतना बात समझने में कोई किसी को दिक्कत तो एगो बात का है, तो निकाल लेगा, बना लेगा। झूठ की सच। हाँ, क्वेश्चन देखो हम कॉपी दे रहे हैं इसे। आपको आर दिले रहेगा 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिले है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई दिले 35 सेंटीमीटर। तो आपको है ना
पहला क्या याद करना है मालूम है? शंकु का आयतन, आयतन ज्ञात कर लो। दूसरा वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। उसके बाद संपूर्ण क्षेत्रफल, तीनों ज्ञात करके बताओ तो जल्दी फटाक से।